तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ये 50 क्वेश्चन जो है आपके अगले एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान में वह है भारतीय भूगोल, यानी ये जो 50 क्वेश्चन लिए गए हैं वह भारतीय भूगोल से लिए गए हैं। और भारतीय भूगोल से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनता है, चाहे रेलवे का हो या फिर एसएससी जीडी या फिर कोई और हो, सभी एग्जाम में जो है भारतीय भूगोल से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। आई थिंक कि ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि बनते हुए क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन मिल जाता है 28.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 31.5 या फिर 29.1। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है कि भारत का दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सा है। ऑप्शन मिल जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो आपका सबसे यानी भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, वह है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत में ये काल्पनिक रेखा होती है, कर्क रेखा है, तो ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको बता दें कि यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन में मिल जाता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, हालांकि जब मध्य प्रदेश पहले था, लेकिन मध्य प्रदेश से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जिस वजह से मध्य प्रदेश अब दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। पहले नंबर पर था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तब से ये दूसरे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर राजस्थान है। क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर यमुना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को पवित्र नदी भी माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी ऐसा भारत का कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन मिल जाता है चेरापूंजी, मानिसराम, महाबलेश्वर या फिर आगरा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आपका मौसिनराम, मानिसराम, मेघालय में ये स्थान स्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। जो नर्मदा नदी है यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये जाकर गिरती कहाँ पर है, समाप्त कहाँ पर होती है। बंगाल की खाड़ी ऑप्शन मिल जाता है, नर्मदा नदी ये तो होगा नहीं क्योंकि नर्मदा नदी की ही बात हो रही है, मानसरोवर झील या फिर अरब सागर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का डी ऑप्शन, अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हिमाचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है। देखिए
हिमालय का है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है? देखिए सबको मालूम है कि हिमालय का माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है हिमालय का कौन सा भाग जो है सबसे ऊंचा है? ऑप्शन मिल जाता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर धौलगिरी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का? बी ऑप्शन, कंचनजंगा जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन मिल जाता है सुंदरबन, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा। तो कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में क्या बोला गया है। सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। तो सतपुड़ा पर्वत जो है सतपुड़ा मैकाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो थार है ये मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान द्वीप, निकोबार, माजुली या फिर मिडिल अंडमान। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, मिडिल अंडमान जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट बोला गया 13 नंबर के क्वेश्चन में कि तटवर्ती मैदानों को क्या कहा जाता है? क्या जलोढ़ मैदान बोला जाता है, तटीय मैदान, पठार मैदान या फिर डेल्टा? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है तटीय, क्योंकि तटवर्ती की बात की गई है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? यानी जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? क्या नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से, नागपुर से या फिर अमरकंटक से? तो जो गोदावरी नदी है आपकी वह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, इसका उद्गम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वहाँ पर राजस्थान था। लेकिन अब पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? ऑप्शन मिल जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का बोल रहा है कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? ऑप्शन मिल जाता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो कावेरी नदी है वह कर्नाटक से निकलती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर में पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार है? छत्तीसगढ़ का पठार, ढक्कन का पठार, मालवा का पठार या फिर मेघालय पठार? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का? 17 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ढक्कन का पठार, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर चिल्का झील, वूलर झील, लोकक झील या फिर सांभर झील। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? वूलर झील। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है वूलर झील। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए अभी मीठे पानी की झील देखे तो वूलर झील हुआ, लेकिन अब 19 नंबर में पूछ रहा है खारे पानी की झील। तो खारे पानी की जो झील है वह सबसे बड़ी वह चिल्का झील है। सी ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 20 नंबर में कि सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या चंदन के पेड़ के लिए, शेर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए या फिर नारियल के पेड़ के लिए? तो जो सुंदरबन है वह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर, 22 नंबर में बोला गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, मुंबई, चेन्नई या फिर कांडला? तो 22 नंबर का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। नेक्स्ट 23 नंबर में बोला गया है कि हिमालय की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर काराकोरम? तो हिमालय की सबसे जो ओल्डेस्ट की बात की जाए पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह कौन सी है? वह शिवालिक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब देखिए सबसे लंबा की बात की गई है, ऑप्शन मिल जाता है हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, टिहरी या फिर सरदार सरोवर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का? ए ऑप्शन हीराकुंड बांध भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। ठीक है, लेकिन अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये बांध किस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 नंबर का कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? जो कच्छ है वह कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर है? गुजरात में है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जो है जिला है जो कि गुजरात में है। गुजरात का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट पूछा गया है 26 नंबर में कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर देश नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर ओवरऑल पूछ रहा है। नेक्स्ट बोला गया है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हाईएस्ट पीक कौन सा है अरावली पर्वत का? ऑप्शन मिल जाता है गुरु शिखर, माउंट आबू, नीलगिरी या फिर धौलगिरी। क्या राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का? ए ऑप्शन गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है? ठीक है, ऑप्शन मिल जाता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और डी ऑप्शन में क्या मिल जाता है? केरल। तो किस राज्य की सीमा जो है सबसे ज़्यादा समुद्र तट को टच करती है? तो वह है गुजरात। ए ऑप्शन आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र से जो है टच करती है। नेक्स्ट बोला गया है कि मेघालय का प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज किस जिले में है? यानी जो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है तो वह मेघालय के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर शिलोंग, चेरापूंजी, मौसिनराम या फिर नौग्रियाट। तो यही डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 30 नंबर में कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। ठीक है, तो कोयना बांध कहाँ पर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 31 नंबर में कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है और राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी कहाँ पर है? ऑप्शन मिल जाता है गोमुख,
अमरकंटक, हरिद्वार या फिर त्र्यंबकेश्वर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? गंगा नदी का जो उद्गम है वह गोमुख से है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट जो है वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है? जोग गरसोप्पा है, कुंचिकल फॉल है, दूध सागर फॉल है या फिर केसरवाल? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, पहले जोग या गरसोप्पा को कहा जा रहा था, लेकिन अब जो लेटेस्ट डाटा आया हुआ है उसके अनुसार कुंचिकल फॉल जो है भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट बोला गया है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? असम से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन मिल जाता है मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, ढक्कन का पठार या फिर झारखंड का पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार की बात की जाए तो आपका जो है ढक्कन का पठार राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 36 नंबर में कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में जो है बहुत प्रसिद्ध जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट बोला गया है कि भारत का नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उपरोक्त सभी? तो भारत का जो नीलगिरी पर्वत है वह किस राज्य में स्थित है? वह जो है सभी राज्यों में, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? जो चंबल नदी है, अब चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो ये किसकी सहायक नदी है? अब यहीं से आपका राइट आंसर आ जाएगा, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो हमने यहाँ पर कहा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में है, तो अब देखिए मध्य प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश नहीं करती, यमुना हो गया, गोदावरी, लेकिन नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में ही इसका उद्गम है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 38 का? सॉरी, यहाँ पर यमुना नदी होगा। चंबल नदी जो है यमुना में जाकर मिलती है, तो सहायक नदी वहां पर होगी, मध्य प्रदेश से तो निकलती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चाय का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है पूरे भारत में? तो क्या राइट आंसर होगा? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है असम। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोला गया कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विंध्य पर्वत, अरावली, सतपुड़ा या फिर हिमालय? तो सबसे ओल्डेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपका अरावली पर्वत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर स्थल है? महाबलेश्वर, नासिक, नागपुर या फिर त्र्यंबकेश्वर? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 41 का? यहाँ पर ए ऑप्शन, कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट बोला गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, हाथी के लिए, शेर के लिए या फिर बारहसिंघा के लिए? तो जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बाघ के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि आपने यहाँ तक टाइम 20 मिनट लगभग कंज्यूम कर लिया है। तो अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का कंटेंट
पाने के लिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य पश्चिम से पूर्व तक कौन सा है, यानी पश्चिम से पूर्व तक भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन मिल जाता उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर एरिया की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है पश्चिम से पूर्व की, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से लंबाई की बात की जा रही है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी जो है राजस्थान ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान ही होगा, ठीक है। हिमालय में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है, हिमालय में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है। जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा बहती है, ठीक है, तो उस तरीके से उल्टी दिशा में कौन सी बहती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा या फिर यमुना। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 नंबर का, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 45 नंबर में कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है। तो जो भारतीय मानक है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। 46 नंबर 46 नंबर में बोला गया है कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की, यमुना नदी की, ब्रह्मपुत्र की या फिर गोदावरी की। तो जो गंडक नदी है यह किसकी सहायक नदी है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत का सबसे अधिक खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। 47 नंबर में पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक खनिज तेल उत्पादक कौन सा है, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, गुजरात राज्य जो है खनिज तेल उत्पादन के मामले में जो है सबसे अव्वल राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन मिल जाता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो स्पाइस गार्डन के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, वह है केरल। केरल राज्य को जो है स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो जो भारत का दक्षिणी छोर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिमालय पर्वत कब बना था, हिमालय पर्वत कब बना था, प्रीकैम्ब्रियन काल में, टर्शियन काल में, प्लीस्टोसीन काल में या फिर डी ऑप्शन में क्या मिल जाता है, जुरासिक काल में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर हम बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।